सांगतियान अपनी परेशानियां म्याओ म्याओ से शेयर करती है। म्याओ म्याओ उसे सलाह देती है कि अगर बातें बोलना मुश्किल लग रहा है तो चिट्ठी लिखकर दिल की बात कहो। ये तरीका कमाल का काम करता है। सांगतियान और वेनबिंग लेटर्स के जरिए और भी ज्यादा स्वीट तरीके से कम्युनिकेट करने लगते हैं। इन्हीं चिट्ठियों से वेनबिंग को पता चलता है कि सांगतियान को यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ सकती है। वो कोच से बात करता है और कहता है कि सांगतियान से बेहतर टीम लीडर कोई नहीं है। साथ ही वेनबिंग तब सबसे अच्छा खेल पाता है जब वो सांगतियान के साथ पार्टनर होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी को पहचान सकता है और सही समय पर पक पास कर पाता है। इन सब वजहों से सांगतियान को टेम्परेरीली यूनिवर्सिटी में रहने की इजाज़त मिल जाती है। अब सांगतियान को भी पता चल जाता है कि वेनबिंग को प्रोसिपग्नोजिया है और वो सिर्फ उसी का चेहरा पहचान सकता है। अब दोनों एक दूसरे का राज जानते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वे जानते हैं। सांगतियान वेनबिंग को धन्यवाद देती है। वेनबिंग मजाक में डाओ मीन सी मीट योर डार्डन का डायलॉग बोलता है। अगर माफ़ी से काम चल जाता तो दुनिया में पुलिस की ज़रूरत ही नहीं होती। वो सांगतियान से माफ़ी के बदले कैंटनीज खाना ट्रीट करने को कहता है। सांगतियान वादा करती है कि वो उसे उसकी पसंद का हर कैंटनीज खाना खिलाएगी। वेनबिंग भरोसा नहीं करता और कहता है कि स्टैंप करना पड़ेगा। वो उसे पास बुलाता है और उसकी नाक हल्के से छू देता है। वही उनका स्टैंप बन जाता है। थर्ड कपल। कोच अंकल को फिगर स्केटिंग कोच के साथ डेट पर भेजती है और खुद पैसे देती है। अंकल गरीब होने की वजह से शर्मिंदा होता है, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खा लेती है। सांगतियान वेनबिंग से एक शूटिंग टेक्निक सीखना चाहती है। वेनबिंग कहता है कि अगर वो उसके कुछ काम करेगी तो वो सिखाने पर विचार करेगा। वो उससे कुत्ते घुमवाता है और रात में मसाज करवाता है। सांगतियान सोचती है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन असल में ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। प्रैक्टिस के बाद वेनबिंग वही टॉवल इस्तेमाल कर लेता है जो सांगतियान ने इस्तेमाल किया होता है। सांगतियान रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेनबिंग उसे टीज करता है कि लड़कों में ये नॉर्मल है। शेनवी लियान सांगतियान की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, बिना जाने कि वो लड़की है। वहीं सांगतियान को बुरा लगता है कि वेनबिंग मैंगना के साथ ड्रिंक्स लेने गया। असल में वेनबिंग वो ड्रिंक्स सांगतियान के लिए लेना चाहता था। सांगतियान चुपचाप उसी कैफे में चली जाती है। वेनबिंग उसकी शैडो की सेल्फी लेना चाहता है, लेकिन एंगल ऐसा होता है कि लगता है जैसे वो मैंगना की टांगों की फोटो ले रहा हो। शेनवी लियान अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होकर मियाओ मियाओ से सलाह लेता है। प्रैक्टिस मैच में वेनबिंग सांगतियान को चैलेंज देता है कि अगर वो गोल कर देगी तो वो उसे प्राइज देगा। सांगतियान जीत जाती है। प्राइज में वेनबिंग उसे वो सेल्फी देता है जिसमें उसकी शैडो पर बनी ईयर्स बने होते हैं। वेनबिंग ने उसका लेटर पढ़ लिया था, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ सेल्फी चाहती है। वो उसकी नाक फिर से छूकर कहता है कि अब स्टैंप हो चुका है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती। अगली सुबह वेनबिंग उसे अपने वाटर बॉटल से प्रैक्टिस करते पकड़ लेता है। वो उसे टीज करता है कि वो उसे पसंद करती है। सांगतियान मना करती है तो वेनबिंग उसे सामने से बोलने को कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन सांगतियान बोल नहीं पाती। थर्ड कपल। अंकल गलती से फिगर स्केटिंग कोच के लिए खरीदे गए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सैंपल अपनी कोच गर्लफ्रेंड को दे देता है। सच सामने आ जाता है। कंपटीशन का टाइम बदल दिया जाता है, लेकिन जेलस सीनियर्स जानबूझकर ये बात वेनबिंग और सांगतियान को नहीं बताते। वेनबिंग को देर से पता चलता है। वो सांगतियान को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन पास नहीं होता। वो अपनी दोस्त की मदद के लिए डिस्को में पार्ट टाइम काम कर रही होती है, फीमेल कपड़ों में। वेनबिंग उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन दिखावा करता है कि नहीं पहचानता। वो उससे पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को देखा है और कंपटीशन का मैसेज पहुंचा दे। वेनबिंग तब तक इंतजार करता है जब तक सांगतियान फिर से लड़के के कपड़ों में न आ जाए। वो उसे बाइक से यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है। वो कहता है कि उसे कस कर पकड़ ले, लेकिन वो हिचकती है, तो वेनबिंग बार बार तेज चलाता और ब्रेक लगाता है, जब तक सांगतियान उसे पकड़ नहीं लेती। फिर वो उसके हाथ अपने कोट की पॉकेट्स में डाल देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। कंपटीशन में वेनबिंग गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी जीत जाता है ताकि सांगतियान यूनिवर्सिटी में रह सके। कोच वेनबिंग को क्लास लीडर बना देती है, सांगतियान को वाइस लीडर। इसका मतलब सांगतियान अब यही रह सकती है, और यही वो पल है जहां साफ हो जाता है कि सांगतियान का वेनबिंग से प्यार हो जाना पूरी तरह जायज़ है। वेनबिंग चोटिल होता है और चाहता है कि सांगतियान उसकी देखभाल करे। सांगतियान उसके बालों में शैम्पू लगाती है, लेकिन झाग गलती से उसकी आंखों में चला जाता है। वो उसे फूंक मारकर आराम देने लगती है। दोनों इतने करीब होते हैं कि अगर वेनबिंग जरा सा भी हिलता तो वो उसकी आंखों को चूम सकती थी। पूरे समय वेनबिंग के चेहरे पर शरारती सी मुस्कान रहती है। कोच माँ वेनबिंग को उसकी चोट की वजह से हॉस्टल में रहने का आदेश देता है,
लेकिन टीम पहले से ही 3 दिन की छुट्टी और बाहर घूमने का प्लान बना चुकी होती है। सैंगथियान वेनबिंग से झूठ बोल देती है कि पूरी टीम को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन ड्रामा की दुनिया में झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। वेनबिंग को सच पता चल जाता है और वो मीठा सा बदला लेता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, सारे लड़के उससे डर जाते हैं और उनकी मस्ती वाली ट्रिप ट्रेनिंग में बदल जाती है। वेनबिंग आराम से बैठकर सबको टायर घसीटते हुए देखता है। बर्फबारी हो रही होती है। वेनबिंग कहीं से लंबी काली छतरी निकाल लेता है। सैंगथियान का पैर मुड़ जाता है तो वेनबिंग उसे बस स्टॉप तक ले जाकर उसका टखना चेक करता है। उधर मैंगना के कपड़े तीसरी बार सैंगजान की वजह से खराब हो जाते हैं। उसकी स्कर्ट फट जाती है तो सैंगजान अपना कोट उसे ढकने के लिए दे देता है। बदले में मैंगना उसे अपना स्कार्फ देती है। इस एपिसोड में सैंगजान को पता चलता है कि वो अनजाने में अपनी बहन के प्यार में मदद कर रहा था। ये जानकर वो घबरा जाता है। इस बीच वेनलियन अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाता है। वो वेनबिंग और सैंगथियान को किचन से बाहर निकाल देता है क्योंकि वे गड़बड़ कर रहे होते हैं। तीनों को एक ही कमरे में रहना होता है। वेनबिंग बीच वाला बेड ले लेता है ताकि सैंगथियान और वेनलियन के बीच दूरी बनी रहे। वो उसे शांति से सोते हुए देखकर मुस्कुराता है। कोच की कार ठीक कराने में एक अंकल मदद करता है। वो थोड़ा अजीब और कंजूस लगता है, फिर भी कोच उसे पसंद करती है। वेनबिंग सैंगथियान से कहता है कि वो उसी के साथ डेटिंग की प्रैक्टिस करे। सैंगथियान उसकी नकल करते हुए कंधे पर सिर रखकर कहती है कि वो उसे कल देखना चाहती है, लेकिन वेनबिंग स्क्रिप्ट से हटकर कह देता है कि वो उसे सिर्फ कल नहीं बल्कि हर पल देखना चाहता है जब तक सूरज आसमान में है। शेनवियन लियन अपने बड़े भाई शेन चियाओडी की परछाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। म्याओ म्याओ उसे हौसला देती है, लेकिन उनकी टीम उसके भाई से हार जाती है। सैंगथियान उसे खुश करने के लिए शेन चियाओडी को चैलेंज कर देती है। दूसरी तरफ सैंगलैन मैंगना के साथ मजाक करता है और उसे इंतजार करवाता है। मैंगना ठंड में उसका इंतजार करते करते सो जाती है, लेकिन सैंगजान तब भी ज्यादा नरम नहीं पड़ता।